नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत सरकार ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। यह कदम न केवल सीमा पार से जारी आतंकवाद के चलते उठाया गया है और नैतिक रूप से जिसे उचित कहा जा सकता है, बल्कि इसके अलावा भी भारत के पास कई कारण हैं कि इस संधि को भारत द्वारा किसी कड़े कदम की तरफ क्यों न ले जाया जाए। पाकिस्तान द्वारा बार बार प्रोटोकॉल वायलेशन के कारण कानूनी रूप से भी यह कदम वैलिड नजर आता है। यह कार्रवाई राष्ट्रहित, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अखंडता की रक्षा के लिए भी एक देश का अधिकार है, जो दोनों देशों की शर्तों को परस्पर पालन करते रहने पर निर्भर करता है। पाकिस्तान ने संधि के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को 3 बार लागू किया है पूर्व में, जो कि एक अच्छे आपसी विश्वास के साथ नहीं किए गए थे। पहले उदाहरण के तौर पर भारत प्रशासित कश्मीर, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, चिनाब नदी पर एक जल विद्युत परियोजना पर आपत्तियां शामिल थी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और इसके अलावा पाकिस्तान ने कई बार ट्रीटी प्रोटोकॉल्स का भी उल्लंघन किया है। और सबसे जो गंभीर उल्लंघन था 2016 में हुआ, जब पाकिस्तान ने एक तरफा रूप से IWT के अनुच्छेद 9 के तहत जो विवाद समाधान होते हैं उसके ग्रेडेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया। यह स्टेप वाइज प्रोसेस को अनिवार्य करता है, जिसमें किसी विवाद पर बातचीत के लिए टेक्निकल डिस्कशन से लेकर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय या फिर अंत में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑप्शन होता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोटोकॉल को, इस प्रोसेस को पूरी तरीके से इग्नोर किया। 2015 में पाकिस्तान ने शुरू में भारत को किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ से अनुरोध किया था। हालांकि 2016 में उसने इस अनुरोध को वापस ले लिया और सहमत विवाद समाधान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए एक तरफा मध्यस्थता यानी न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया। और इस उल्लंघन को स्वीकार करते हुए फिर भी भारत ने 25 जनवरी 2023 को पाकिस्तान को इस संबंधित एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया, जिसमें संधि में संशोधन करने का आह्वान किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाद समाधान प्रक्रिया का अब एक तरफा फायदा न उठाया जा सके। सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं, खास तौर पर खेती और औद्योगिक क्षेत्रों में भी। इसका असर देश के बिजली उत्पादन पर पड़ेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करने में इस ट्रीटी का कितना बड़ा योगदान था। इसका 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, न केवल कृषि क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। कृषि से आप समझ लीजिए, खेती को पानी नहीं मिलेगा तो खाना कहां से आएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो पानी का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, बिजली कहां से बनेगी, अंधेरा छा जाएगा, पानी कहां से पिएंगे। इसका सीधा सीधा असर बिजली उत्पादन क्षमताओं पर पड़ सकता है, क्योंकि जल बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देखिए कृषि पर समझिए किस तरह प्रभाव पड़ेगा। यानी पाकिस्तान में होने वाली जो खेती किसानी है, सिंचाई के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत ज्यादा निर्भरता इसकी रही। इसका लगभग 80% खेती योग्य जल इसी पर निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान देता है और इसके 68% ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण करता है। यानी कि आम लोगों को पीने के लिए जो पानी मिलता है या खाने के लिए जो खाना मिलता है, जो कृषि क्षेत्र से आता है। भारत के इस कदम से संकेत बिल्कुल साफ है कि भारत ने हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया है, लेकिन जब दूसरा पक्ष बार बार समझौते की भावना और शर्तों का उल्लंघन करता है तो इसे कतई हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और मंच से प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिलाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर सबको मिट्टी में मिलाया जाएगा।